वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, और उसमें हम लोग देखे थे कि किस तरह से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम इजीली हम गेन कर सकते हैं, और उसमें हम बताए थे कि आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे। उसी के टाइप में बेटर में आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका जो है स्टैटिक्स। ये जो स्टैटिक्स है ये भी स्टैटिक्स बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप कुछ 3 फार्मूले के बेस पे आप इजी वे में आप 5 मार्क्स क्वेश्चन गेन कर सकते हो, क्योंकि इसका क्वेश्चंस मॉडरेट नहीं होता है। जैसा क्वेश्चंस हम बताएंगे उसी क्वेश्चंस के रिलेटेड आपका बोर्ड में सेम टाइप का क्वेश्चंस आपका आएगा। तो देखते हैं स्टैटिक्स में हम सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बताएं। ये जो चैप्टर है 6 to 7 मार्क्स, ये चैप्टर कितने मार्क्स का 6 to 7 मार्क्स का। अब ये भी कुछ पैटर्न में टाइप में डिवाइड होता है, जिसमें टाइप में क्या किया है भाई कि इस ये जो स्टैटिक्स है 3 ग्रुप में डिवाइड होता है। फर्स्ट ग्रुप इज मीन, सेकंड इज मॉड एंड थर्ड इज मीडियन। यदि बोर्ड के लेवल से क्वेश्चन का बात किया जाए तो ये जो मीडियन है इसका थोड़ा कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ज्यादा ही चांसेस होता है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स से। और यदि मीन का बात करें इसमें आइदर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में देखा गया है। कभी-कभी क्या होता है कि मॉड से भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब मीडियम का पूछ के कभी मॉड से भी क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आ सकता है। क्लियर? तो अब बात करते हैं क्या कि इसमें एक्चुअल होता है क्या। तो मॉड में एक परफेक्ट फार्मूला है, मीडियन का एक अपना परफेक्ट फार्मूला होता है, और मीन का भी एक फार्मूला है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक तो देखा गया है वो होता है इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला में क्या है कि मीन, मॉड और मीडियन ये तीनों में रिलेशन आता है। प्रीवियस ईयर का यदि क्वेश्चन आप देखेंगे लेटेस्ट अभी जो 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या था 1 मार्क्स का क्वेश्चन में कि मीन, मीडियन, मॉड इसी तीनों के रिलेशन पे क्वेश्चन आया था। तो अब अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मीन में देखते हैं। मीन के लिए आपको 2 फार्मूला पढ़ना है, इसमें 2 फार्मूले में ग्रुप डिवाइड होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, एक हो जाता है डायरेक्ट मेथड, और एक होता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड अब समझते हैं इसके बारे में क्या होता है क्या। एज्यूम मीन मेथड आप ऑलरेडी क्लास 8 में आप पढ़े होंगे, क्लास 9 में भी आपको पढ़ने को मिला होगा, जिसमें मीन इक्वल टू क्या हो जाता है भाई समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। xi क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, f क्या है फ्रीक्वेंसी अपॉन समेशन ऑफ fi मींस कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अभी जो क्लास 10 में भी आप पढ़े होंगे वो है एज्यूम मीन मेथड। और अभी हम हो सकता है कि हम इसके रिलेटेड ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन आपको शॉर्ट में बता दें एज्यूम मीन के रिलेटेड। एज्यूम मीन में क्या होता है कि मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। जिस पॉइंट पे सबसे फर्स्ट अब di को फाइंड आउट करते हैं। di इक्वल टू होता है xi माइनस a, वेयर a इज इक्वल टू व्हाट एज्यूम मीन। a इक्वल टू क्या होता है एज्यूम मीन। तो क्या बताएं हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं। मॉड और मीडियन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फार्मूला भी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी आपको डील करवाएंगे। अभी के वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है देखेंगे मीन के बारे में, और मीन के रिलेटेड डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। आपके एग्जाम का क्वेश्चंस में यदि गिवन होगा कि फाइंड द मीन, तो आप ट्राई कीजिएगा डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का, क्योंकि डायरेक्ट मेथड उतना कुछ नहीं है। देखिए यदि क्वेश्चन में रिप्रेजेंट होगा बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, देन ओनली यूज एज्यूम मीन मेथड। क्या बताएं क्वेश्चन यदि डिफाइन किया बाय एज्यूम मीन देन यूज एज्यूम मीन, और यदि डिफाइन नहीं तो फिर आप डायरेक्ट से आप निकल जाओ सॉल्व करने, क्योंकि बोथ का आंसर सेम। इसमें क्या है कि xi fi इसमें कंप्लीट टर्म्स गिवन होगा, xi केवल आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहला आप a कंसीडर करोगे, देन आप d फाइंड करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपका d निकालना होगा, देन फिर मल्टीप्लाई होगा f के साथ, उसके आफ्टर आप इस फार्मूला का यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहला
इस डायरेक्ट मेथड के रिलेटेड एक क्वेश्चंस और एक एज्यूम मीन मेथड के रिलेटेड एक क्वेश्चंस। क्लियर है? अरिस्टैटिक्स एग्जाम के बोर्ड लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर हम बोलेंगे कि इस वीडियो को आप वॉच कीजिएगा, इसके आफ्टर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे इस रिलेटेड उसको भी आप वॉच कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चंस मीन के रिलेटेड। क्वेश्चंस क्या है? फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या इस क्वेश्चन में कोई मेथड का मेंशन है? नहीं। हम इसको पहले एक बार डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे, उसके आफ्टर हम सेम क्वेश्चंस पे आपको एज्यूम मीन मेथड बताएंगे। तो पहला हम लोग को सबसे पहले क्या गिवन चाहिए था भाई? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि देखें तो डायरेक्ट मेथड में क्या था? मीन इज इक्वल टू समेशन xi fi अपॉन समेशन fi। तो सबसे फर्स्ट fi और xi चाहिए हमको। तो जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो क्या कहलाएगा? fi। इसके आफ्टर xi चाहिए। xi क्या है भाई? मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स विच टर्म्स का? किसका मिड पॉइंट चाहिए? क्लास मार्क्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं xi के साथ। तो सबसे फर्स्ट 3 और 5। अब xi फाइंड करने मेथड क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बोथ ऐड बाय 2। तो क्या होगा? 5 प्लस 3 8 बाय 2 मींस 4। तो 5 प्लस 3 8 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। और जो डिफरेंस है ऐड करते जाए। डिफरेंस कितने का? 2 का। तो 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 2 12। आपको यदि डाउट है तो आप चेक कर लीजिए। 7 प्लस 9 16 16 बाय 2 दैट इज 8। अब नेक्स्ट टेबल क्या चाहिए? xi fi। फाइंड कर लेते हैं xi fi। अब xi fi मतलब दोनों का प्रोडक्ट। 5 4 जा 20 10 6 जा 60 10 8 जा 80 10 7 जा 70 12 8 जा 80। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है भाई? ये समेशन। तो समेशन ऑफ xi fi ऐड करते हैं, क्या होगा? 0 0 0 0 0 4। इधर 6 to 8 8 8 16 16 और 8 16 और 8 24 24 और 7 31। नेक्स्ट में समेशन ऑफ f। अब f का समेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मींस 5 0 0 7 8 8 7 15 15 और 5 20 कैरी 2 1 1 2 2 and 2 4। तो मीन इज इक्वल टू xi fi। xi fi कितना है? 314 अपॉन 40। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्या है? 2 के टेबल से कैंसिल पॉसिबल है। तो 2 के टेबल से 20 2 1 जा 2 2 5 जा 10 कैरी 1 2 7 जा 40। अब तो 2 से पॉसिबल नहीं है तो क्या हो गया? 157 अपॉन 20। अब आपका काम है इसको डिवाइड करके डेसिमल में ले आओगे तो आपका क्या हो जाएगा? मीन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही था जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं डीआई की मेथड से, जिसको बोले एज्यूम मीन मेथड। तो उसके लिए क्या था भाई? मीन का फॉर्मूला उसको चेक कर लेते हैं। तो मीन इज इक्वल क्या था? a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। इसमें सबसे फर्स्ट हम क्या बताए थे? di का फॉर्मूला क्या होता है? xi माइनस a। जहां पे कंसीडर करना होगा ये a को। अब इस a को क्या मानेगा? ये a जो होता है ये मिड पॉइंट a से क्रिएट होगा। मिड पॉइंट से क्रिएट होने का मतलब ये देखो, सबसे पहले इसको काउंट करो। इवन है क्या? ऑड है। 1 2 3 4 5 ऑड है। ऑड में एग्जैक्ट आपको मिडिल मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर यदि ऑड नहीं रहा तो हम क्या करें? तो यदि ऑड नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? इवन। इवन की कंडीशन में क्या करना है कि जो भी मिडिल मोस्ट टर्म्स आएगा और उसमें जो बड़ा वैल्यू होगा आप उसको मान लोगे या छोटा को भी मान लोगे तो कोई डरने की बात नहीं। आंसर सेम है। मतलब उस दो में से कोई एक को मान लेना है, या तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको मान लीजिए, वो भी ले सकते हो। तो अभी हम लोग एक किसको मान लें? 8। सबसे फर्स्ट ए हम किसको मान लें? 8। अब फार्मूला क्या होता है? xi माइनस a। मतलब इस 4 में से 8 को माइनस करेंगे। ये किसका वैल्यू आ रहा है भाई? di का। di क्या है? xi माइनस a। xi माइनस a। तो 4 में से 8 को माइनस करेंगे दैट इज 4 minus 8 is equal to what? Minus 4. 6 minus 8 minus 2. 8 minus 8 0. 10 minus 8 2. 12 minus 8 4. नेक्स्ट टर्म किसका बनेगा? fi di। किसका बन रहा है? fi di। अब फिर से fi के साथ प्रोडक्ट लीजिए। 5 4 जा 20 माइनस में 10 2
टू जा -20, माइनस में 10 0 0, 7 2 जा 40, 8 4 जा 32। अब ऐड कर लेते हैं, इधर ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा -40, और इस दो को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, क्योंकि 0 तो इक्वल हो जाएगा, तो 4 2 6 3 1 4, तो प्लस ग्रेटर है तो प्लस में आंसर आएगा। नेगेटिव में भी आ सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि सर का प्लस में आया तो मेरा भी प्लस में आएगा, हो सकता है माइनस में आपका आए। तो हम यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो समेशन FIDI का जो वैल्यू आया वो क्या गया 6 आ गया। अब सारे वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मीन का a is equal to 8 प्लस FIDI कितना आया 6 अपॉन समेशन FI कितना है 40। अब चाहो तो इसका कैंसिल आउट कर दो, 2 3 जा 2 टाइम्स से डिवाइड बाय 20 टाइम्स एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए 8 2 जा 16 160 प्लस 3 अपन क्या 20 ऐड कर कितना हो जाएगा 163 अपन 20। फिर आप इसको सिंपलीफाई कर लोगे, उम्मीद करें कि अप्रोक्सीमेट